2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि हम ऑन साइट दौरे और पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के अमल के कामयाब और जल्द इख्तिताम के मुंतज़िर हैं। FATF एक्शन प्लान की कामयाब तकमील पर बयान देते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि FATF पाकिस्तान की तरफ से 2018 और 2021 से एक्शन प्लान की तकमील के मुत्तफ़िका एतराफ़ का खैर मकदम करता हूँ। पाकिस्तान की FATF टीम की मेहनत की वजह से दोनों एक्शन प्लान्स की तमाम तकनीकी ज़रूरियात को कामयाबी से मुकम्मल किया गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये मुश्तरका कौमी कोशिश और तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात की मुकम्मल हम आहंगी का नतीजा है। FATF की प्लानरी की जानिब से पाकिस्तान के दौरे की इजाज़त देने का ऐलान एक खुशआइंद पेशरफ्त है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हुकूमत मईशत को मजबूत बनाने और मालियाती शोबे में इस्लाहात के इस मस्बत अंदाज को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 240 कराची में ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ सियासी कमेटी ने NA 240 ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार देने की सिफारिश की। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से NA 240 का इंतखाब कलअदम करार देने का मुतालबा करते हुए कहा कि इस हल्के में इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मायूस कुन है। महज 8% वोटिंग अवाम का इंतखाबी अमल से लाताल्लुकी का इजहार है। इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि PTI सिंध के सदर अली जैदी ने NA 240 ज़िमनी इंतखाब पर रिपोर्ट पेश की। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने शफाफ इलेक्शन में नाकामी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि तशद्दुद और धांधली के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाब कलअदम करार ना देने का फैसला बाइस ताज्जुब है, जबकि डस्का ज़िमनी इलेक्शन में 40% टर्न आउट के बावजूद इंतखाब कलअदम करार दे दिया गया था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के किरदार और फैसला साजी में दोहरे मयार पर संजीदा सवालात उठते हैं। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार देकर असरनो इंतखाब शेड्यूल दे। बिजली के शॉर्ट फॉल से निमटने और आवाम को लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाने के लिए पंजाब भर की तरह जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी कारोबारी व तिजारती मराकज़ के लिए औकात कार मुकर्रर किए गए। नए औकात कार के मुताबिक कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, बाजार, मार्केटों और दुकानों में शब 9 बजे तक कारोबार जारी रह सकेगा, जबकि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफे, क्लब, तंदूर और सिनेमा और तफरीही मकामात शब 11:30 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। इसी तरह फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों समेत पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन, दूध दही की दुकानों, सनतों, फैक्ट्रीज और मोटरवे और हाईवेज पर सर्विस एरिया और टायर शॉप वगैरह को औकात कार की पाबंदी से इस्तिस्ना दिया गया है। शादी हॉल्स के लिए शब 10 बजे तक की पाबंदी बरकरार रखी गई है, जबकि हफ्ते के दिन आवाम की सहूलत के लिए औकात कार की पाबंदी आयद नहीं होगी। ताहम हफ्तावार तातील के लिए भी ताजिरों और कारोबारी तबके को सहूलत के मुताबिक उनकी सवाबदीद पर छोड़ा गया है, जिसके तहत वो जुम्मे या इतवार के दिन एक दिन की तातील कर सकते हैं। पाबंदियों का इतलाक पीर 20 जून से होगा। इधर ताजिरों कारोबारी तबके की जानिब से पाबंदियों पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। कुछ ताजिर मौजूदा हालात में पाबंदियों को दुरुस्त और कुछ ईद की आमद के बायस औकात कार की पाबंदी को ताजिरों कारोबारी तबके का मुआशी कत्ल करार दे रहे हैं, जबकि अवाम ने बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए औकात कार की पाबंदियों को खुश आइंद करार दिया है।